Hey guys, welcome back to my channel. This is Mohan and you are watching Affiliate in Flux. So guys, मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का 30 डेज प्रोग्राम 100 अवे चैलेंज के डे नंबर 11 में. Without any delay, let's start with the slides. तो गाइस आज के डे नंबर 11 में हम सीखने वाले हैं कि मेंबरशिप एरिया किस तरह से बनाया जाता है. लेकिन उसके भी पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आप यू गाइज आर ऑसम एंड आप लोग रियल एक्शन टेकर्स हैं और यही एक रीजन है कि आप आज डे नंबर 11 देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट भी नहीं की है और उन्होंने अपनी प्रोग्रेस के बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में शायद सोचा भी ना हो. तो आप अभी उन सारे लोगों से एक स्टेप आगे हैं. सो मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आज आप डे नंबर 11 देख रहे हैं. सो अगर आपने अभी तक इसके पहले के डेज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उन्हें देखिए ताकि आप डे नंबर 11 को बेहतर तरीके से समझ पाएं. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे नंबर 11. सो गाइस, OFA चैलेंज और 100 अवे चैलेंज, इट्स नॉट अबाउट द मनी. ये केवल मनी के बारे में नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये है आपका एक नया वर्जन के बारे में. जब ये सोचे कि जब आपने 100 अवे चैलेंज स्टार्ट नहीं किया था उस समय आपका क्या माइंडसेट था एक प्रोस्पेक्ट को लेके, एक कस्टमर को लेके. लेकिन आज आप डे नंबर 11 में हैं, आपने 10 दिन ऑलरेडी इसको स्टडी किया है, ये वीडियोस देखे हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं. तो आज आप डे नंबर 11 में अपने आप को एक अलग तरीके से महसूस कर रहे होंगे एज कंपेयर टू द डे नंबर 0, राइट. सो आपकी जर्नी ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है और एट द एंड ऑफ दीज 30 डेज आपके पास आपका एक खुद का सेल्स फनल होगा जिसे आप लॉन्च कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं. सो गाइज, मनी जो है एक जस्ट बाय प्रोडक्ट. मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट द मेन थिंग. आपको मनी पर फोकस नहीं करना है, आपको एक एंड रिजल्ट पर फोकस करना है. बहुत से लोग ये कहते होंगे कि वह बंदा रिच है या कोई रिच है इसीलिए सक्सेसफुल है, बट ये सही नहीं है. सबसे पहले लोग सक्सेसफुल होते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट दे गेट मनी और फिर वो रिच होते हैं. You take an example of anyone, you will understand this in a better way. आप किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. तो हम बात करते हैं द हीरोज जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. आपने मूवीज में देखा होगा एक हीरो होता है, स्टार्टिंग में उसके पास कुछ नहीं होता है, वो एक ड्रीम देखता है, उस ड्रीम को पाने के लिए पूरी मूवी में वह प्रयास करता रहता है और एट क्लाइमैक्स उसे वो चीज मिल जाती है. तो हमें भी अभी यहाँ पर ज्यादा फोकस अपने रिजल्ट पे ना करके हमें ये फोकस करना है कि हम इस जर्नी में हम क्या क्या सीखते हैं, हम हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है उसमें हम क्या क्या सीखते हैं, कितनी स्किल्स हम एक्वायर करते हैं, हम अपने माइंडसेट को अपने कंज्यूमर्स, अपने प्रोस्पेक्ट, अपने कस्टमर के हिसाब से कैसे चेंज कर पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सो एज आई सेड, एंड रिजल्ट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट की. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि कोई आएगा और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. और अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो वो एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और इस तरीके से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसके बाद एज अ बाय प्रोडक्ट उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है और वो अमीर हो जाते हैं. आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए. हम आज एग्जाम्पल लेने वाले हैं अमेजोन का. सो अमेजोन स्टार्टिंग में केवल बुक सेल करती थी ऑनलाइन, लेकिन जैसे वो ऑलरेडी उस बिजनेस में थी, उसने बहुत जल्दी इस चीज को समझ लिया कि लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. लोगों की क्या प्रॉब्लम्स थी? लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो स्टोर में जाके बुक देखें, या अगर हम बात करें कपड़े देखें या और दूसरी चीज शॉपिंग के लिए देखें. दूसरी, अगर वो वहां जाते थे तो उनको उतनी वैरायटी एक ही शॉप में नहीं मिल पाती थी. तीसरा, अलग अलग प्राइस रेंज नहीं मिल पाती थी. चौथा, ट्रांसपोर्टेशन
बहुत महंगा होता था या वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी मार्केट में जो अमेजोन ने सॉल्व की। अमेजोन ने एक आइडिया निकाला और उसने कहा हम इन सब की डिलीवरी, होम डिलीवरी देने वाले हैं। ये आइडिया उनका काम कर गया क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। और आज आप जानते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो वो, उनके पास पहले पैसा नहीं था, वो पहले अमीर नहीं थे, उनके पास एक आइडिया था, उनके पास सॉल्यूशन था प्रॉब्लम्स का, उन्होंने उस सॉल्यूशन को अप्लाई किया, उन्होंने इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्होंने इसमें सक्सेस पाई और एज अ बाय प्रोडक्ट वो अमीर हो गए। तो आप भी ये सोचिए कि आप भी कैसे अपनी मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। हम फिर से बात करते हैं कि बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, राइट? बिजनेस केवल पैसा बनाने का काम नहीं है, बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब लोगों के लिए जिनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप मार्केट में आए हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। आपको सोचना पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और किस तरीके से आप उनको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं बाय योर प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज। तो आपकी जो भी निश है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, चाहे आप कंसल्टेंट हो या आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मार्केट में आए हैं। और अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट डेफिनेटली आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, आप बहुत अमीर भी हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया, हम आज सीखने वाले हैं मेंबर्स एरिया के बारे में। मेंबरशिप एरिया बेसिकली एक क्लिक फनल्स का जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक प्लेस होता है, और ये जो मेंबरशिप एरिया है, यहाँ पर हम अलग अलग जो पोर्शन है हमारे सेल्स फनल के, उनको हम यहाँ पर बिल्ड करते हैं। तो जैसे हमने पहले आप बात की थी फ्लैगशिप फ्रेमवर्क की, अगर आपको याद हो तो फ्लैगशिप फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क होता है, बाकी सब जो अल्टीमेट रिजल्ट होते हैं, जो कोर रिजल्ट्स होते हैं, उन कोर रिजल्ट में से एक जो कोर रिजल्ट होता है उसको हम फ्लैगशिप फ्रेमवर्क बोलते हैं, और बाकी के जो कोर रिजल्ट्स हैं उनको हम एज अ ऑफर देने वाले होते हैं। तो ये एक फ्लैगशिप फ्रेमवर्क बन जाता है। तो हम यहाँ पर आज हम ऑलरेडी फ्लैगशिप फ्रेमवर्क पे काम कर चुके हैं और हमने कल सीखा था कि ऑर्डर फॉर्म पंप कैसे बनाते हैं। आज का जो दिन है उसमें हम ये सारी चीजों को प्लग इन करने वाले हैं। आपके पास ऑलरेडी एक आपका फ्लैगशिप फ्रेमवर्क होगा जिसमें आपका एक वीडियो होगा जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे, और आपने अपनी स्टोरी बताई थी, हाउ डिड यू अर्न एंड हाउ डिड यू लर्न इट, राइट? आप स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, आप टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे, आप केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी आपके पास वीडियो है, जो भी टेम्पलेट है, पीपीटी स्लाइड्स, जो भी आइटम्स हैं, सारे हम यहाँ पर प्लग इन करने वाले हैं आज के दिन। और यहाँ पर जो हमने ऑर्डर बम्प बनाया, ऑर्डर फॉर्म बम्प जो कल हमने बनाया था, उसको भी हम यहाँ पे प्लग इन करने वाले हैं। तो आज का जो असाइनमेंट होगा वो इन सब चीजों को लेके होने वाला है। और आज का जो वन पेजर है उसमें एक एक्चुअली सारे डेज के जो वन पेजर हैं उसमें रसल ब्रंसन खुद वो सारी चीजें करते हुए आपको दिखेंगे जो आपका होमवर्क है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे अगर आपको किसी भी डे के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो वन पेजर है उसमें एक वीडियो होगा जिसमें कि रसल ब्रंसन खुद वही चीज करते दिखेंगे। तो आज के दिन भी रसल ब्रंसन वो यही चीज करते हुए दिखेंगे, कैसे उन्होंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को कैसे वो सॉफ्टवेयर में आपको प्लग इन करना है। जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास ये OTO 1, वन टाइम ऑफर 1, वन टाइम ऑफर 2 और बहुत सारे जितने भी सेक्शंस हमें ये सेल्स पेज बनाने के लिए लगते हैं वो सारे हमारे पास होंगे। और 30 डेज के बाद आपके पास खुद का एक फनल होगा जिसको आप प्लग इन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी मैं बात करता हूँ इन वीडियोज में वो एक छोटा सा एक ब्रीफ वर्जन होता है उस चीज का जो रसल ब्रंसन हमें वन फनल अवे चैलेंज के डे बाय डे वीडियोज में बताते हैं। और इसके साथ ही हम एक इम्प्लीमेंटेशन कॉल जो 60 मिनट्स या 120 मिनट्स का होता है उसमें भी आपको एक्सेस मिलता है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और वहां पे एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को बताते हैं।
सो अगर आप भी वन फनल अवे चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज जाइए और मेरी लिंक से साइन अप कीजिए। यस, ये मेरी एफिलिएट लिंक है और यही एक रीजन है कि मैं आपको बहुत सारे एक्साइटिंग बोनसेस देने वाला हूं जब आप मेरी लिंक से रजिस्टर करेंगे। तो गाइस, वन फनल अवे चैलेंज का जो कॉस्ट है केवल $100 है, बट बिलीव मी, आप इसमें मोर देन $1000 की वैल्यू आपको इसमें मिलेगी और आपका जो बिजनेस माइंडसेट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ। सो गाइज, यही था आज का डे नंबर 11। मैं आपसे मिलता हूँ डे नंबर 12 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।